हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आरिम। ओके, तो देखिए, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मैक्स 2 के चैप्टर नंबर 2 तक खत्म किया। मैक्स 2 के चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड खत्म हो चुके हैं। ओके, इसके अलावा हम लोग किस पे आ गए हैं, दैट इज मैक्स 1 पे आ गए। ओके, मैक्स 1 में सिर्फ अपना एक चैप्टर हुआ था, दैट इज कौन सा हुआ था, मैथमेटिकल लॉजिक हुआ था। ओके, इसके लिए हम अभी क्या करेंगे, जो मैक्स 1 है ट्राई करेंगे मैक्स 1 में एटलीस्ट कम से कम 3 to 4 चैप्टर्स फिनिश कर लेंगे, फिर मैक्स 2 पे जाएंगे। ओके, जिससे क्या हो, आपका जो चैप्टर्स का जो बैलेंस तो बना रहे, क्योंकि अभी कुछ ये नेक्स्ट मंथ से किसी के कॉलेज में यूनिट या सेमेस्टर जो भी है एग्जाम्स वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं। तो अपना यूनिट का तो पोर्शन पूरा हो चुका है, बट हमारा टारगेट है सेमेस्टर तक, क्योंकि अगर सितंबर अक्टूबर में आपके क्या रहता है, सेमेस्टर रहता है, तो उसके हिसाब से हमारा जो टारगेट है मिनिमम 4 चैप्टर, हाँ, मिनिमम 4 to 5 चैप्टर दोनों मैक्स 1 मैक्स 2 का कंप्लीट होना चाहिए विथ रिवीजन के साथ। ओके, ये मेरा टारगेट है और ये हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बहुत ही अच्छे से होने वाला। बस क्या करिए, आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए। ओके, चलो स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग, दैट इज 12th मैक्स 1 का चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैट्राइसेस। ओके, जो चैप्टर का नाम है अपना क्या है, मैट्राइसेस यानी कि मैट्रिक्स है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि पूरे के पूरे बेसिक्स 11th से लेके, हाँ देखिए, 11th एंड 12th बोथ स्टैंडर्ड क्या देखेंगे आज हम लोग, बेसिक बेसिक इसका मैट्रिक्स का। ओके, आज हम लोग 2 पूरा देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक जाते रहे, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो चैप्टर का नाम क्या है, मैट्रिक्स। ओके, तो मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैट्रिक्स है, इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर मीन्स क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयताकार, ये होता है रेक्टेंगुलर शेप होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स वगैरह लाइज करते हैं। जिसमें कि फॉर एग्जांपल मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, मैट्रिक्स, ये देखो ये है रेक्टेंगुलर शेप है, और इसके अंदर एलिमेंट्स रहेंगे A11, A12, A21, A22। ओके, इस तरीके के एलिमेंट्स रहेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन होता है, इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप या तो डायग्राम। ओके, जिसके अंदर क्या होता है, वैल्यूज लाइज करते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स होता है। देखिए ऐसा रहता है तो आपको क्या होता है, डिटरमिनेंट हो जाता है। ओके, ये आपका क्या है, डिटरमिनेंट है। बस जैसे ही इसमें ये सब 2 लाइन ऐड हो गया तो क्या हो गया, मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। अब देखो यहाँ पे और ध्यान से, यहाँ पे रहता है आई इंटू जे रहता है। अब आप बोलेंगे आई क्या है, जे क्या है। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी देखिए, जो ये वाला पार्ट है ना, A11, ये पहला पार्ट आई रहता है और दूसरा पार्ट क्या रहता है, जे रहता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हो गया आपका, ये आई रहता है, जे रहता है, यहाँ पे भी आई इंटू जे रहता है। ओके, ये ध्यान से रखना है। ये हो गया आपका ये 11, ये 12, ये 21, ये 22। ओके, और जो ऐसा रहता है ना, ऐसा ये देखो ऐसा खड़ा, इसको बोलते हैं कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2। और जो ऐसा सोया रहता है उसको बोलते हैं रो, रो 1 रो 2। ये देखो ये जो है ना, ये 2x2 का मैट्रिक्स, कितने का, 2x2 का। क्यों, क्योंकि देखो इसमें 1 2 रो है और 1 2 कॉलम है। देखिए ऐसा रहेगा तो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसा होता है नंबर ऑफ रो। तो इसमें देखिए 2x2 का है ना, देखो 1 2 कॉलम हो गया, 1 2 रो हो गया। ओके, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, C1 C2, यहाँ पर हो जाएगा R1, ये हो गया R2। ओके, ये हो गया आपका 2x2 मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, डेट इज 3x3 का, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। दैट इज ये क्या हो गया, यहाँ पे होता है लिखना पड़ता है 3x3 का। ये हो गया आपका आई, ये हो गया आपका जे, ये होता है रो और ये होता है कॉलम। आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो, आई इज इक्वल टू होता है रो और जे इज इक्वल टू होता है कॉलम। आप इसको ऐसा भी डिनोट कर सकते हो, दोनों ही क्या है, राइट। ओके, ये हो गया। अब इसी में मैं बता दूं कि रो क्या है, कॉलम क्या है। देखिए जो इस तरीके होते हैं ना, ये आपका तीनों रो है, तो इसको R1 लिखो, इसको R2, इसको R3, और ये देखो ये कॉलम है, ये सब कॉलम है, C1 C2 C3। ओके, तो देखो
1 2 3 रो है, 1 2 3 कॉलम है, तो क्या होगा 3 इंटू 3 मीन्स 3 रो 3 कॉलम। ओके, यहाँ पे देखिए 1 2 कॉलम है, 1 2 रो है, यानी कि 2 इंटू 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2। ओके, तो ये आपको मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझा। ओके, बहुत ईजी है। मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है, इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप। ओके, फिर इसमें आता है, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आपने मैट्रिक्स जान लिया 2x2 का, 3x3 का। आपके जो 12th का जो सिलेबस है और 11 12 दोनों, उसमें आपको सिर्फ 2x और 3x3 तक ही दिया, उससे ज़्यादा नहीं दिया। 4x4 का दिया है आपका, अगर जो बीएससी मैथमेटिक्स में करते हो तो वहाँ पे मिलेगा, या तो इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा। ओके, तो हमको सिर्फ 3x3 तक ही सीखना है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अब हमको देखना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट जो टाइप हो क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ रो रहेंगे, कॉलम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, A11 A12 A13। ये देखो इसमें सिर्फ रो है ना, ये देखिए सिर्फ क्या है, रो है, इसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मीन्स उसमें सिर्फ रो के एलिमेंट रहेंगे, कॉलम के एलिमेंट नहीं रहेंगे। फिर दूसरा था कॉलम मैट्रिक्स, जस्ट इसका उल्टा। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, सिर्फ इसमें कॉलम रहेंगे, A11 A12 A13। अब आप ये पूछोगे कि ए क्या है, ए कुछ भी आपका नंबर है, कोई भी आप नंबर लीजिए, 1 2 3 4 लाइक दैट, कुछ भी आप नंबर ले सकते हैं। ये जो कॉलम है, रो है, जो भी इसमें अंदर मैंने A11 लिया ना, एक फॉर्म है लिखने का। ओके, आप इसमें कुछ भी एलिमेंट, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। ओके, व्हाट यू वांट। अभी आता है इसका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो नंबर ऑफ रो रहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम रहते हैं, क्या होता है, सेम। देखिए 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 दिख रहा है। देखिए ये हो गया आपका R1 R2, ये C1 C2। देखिए 1 2 1 2, तो 2 रो है एंड 2 कॉलम्स है, 2 रोज एंड 2 कॉलम। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा, दोनों सेम है, तो इसको I इक्वल टू J लिख सकते हैं, R इक्वल टू C लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बोथ आर क्या है, इक्वल है। तो आई भी क्या है, जे भी क्या, दोनों क्या है, सेम है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस क्या, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये तो 2x2 का हो गया, यहाँ पे 3x3 का ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए यहाँ पे क्या गया, 3 इंटू 3। इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका क्या है, 3x3 का है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 रो है, 1 2 3 कॉलम है, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, बोथ आर इक्वल है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, आर यू गॉट दिस पॉइंट। ओके, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, अब आ जाइए डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल में क्या रहता है, सेम इसी तरीके से रहता है। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं डायगोनल मैट्रिक्स, पहले 2x2 का लिखता हूँ, 2 0 3 4, यहाँ पे भी 0। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जो डायगोनल है ना, ये वाला डायगोनल क्रॉस में, यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, चाहे वो माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे कुछ भी वैल्यू हो। डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स क्या, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू उसके अंदर होना ही चाहिए, चाहे वो 2x2 का मैट्रिक्स हो या तो 3x3 का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एक मैं 3x3 का ले लेता हूँ, 1 0 0 0 2 0 0 0 -5। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसका जो डायगोनल है, ये देखिए जो डायगोनल है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है, जिसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल में कुछ भी वैल्यू होना चाहिए, चाहे वो प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे कुछ भी हो, वैल्यू होना चाहिए। उसके अलावा बाकी के जितने भी एलिमेंट सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देखिए ये भी जीरो, 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 तब जाके वो क्या होता है, आपका डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे भी देखिए ये डायगोनल वैल्यू इधर क्या है, जीरो है। डायगोनल मैट्रिक्स मींस क्या होता है, आपके डायगोनल में वैल्यू होना चाहिए, अदर जितने वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कुछ डायगोनल मैट्रिक्स के ही जैसा है, तो देखते हैं। देखिए 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये स्केलर मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन उसमें क्या होता है कि जो डायगोनल में वैल्यू रहेगा ना, सबके सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये जो डायगोनल वैल्यू है ना, ये जो आपका वैल्यू है, ये क्या होना चाहिए, सब में सेम। ओके, 3/3 का है। एक और लेता हूँ, -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, आपका सेम है ना। ये जो डायगोनल में वैल्यू रहता है आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं
स्केलार मैट्रिक्स। स्केलार मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके जो डायगोनल में वैल्यू रहते हैं सबका सब सेम रहते हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। यहाँ पे क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, उसमें कुछ भी वैल्यू होते हैं, कोई प्लस रहता है, कोई माइनस रहता है, कोई कुछ भी रहता है, ओके, बट वैल्यू होना चाहिए। लेकिन स्केलार में कैसा है कि सबका सब तीनों का तीनों वैल्यू सेम होना चाहिए, ओके। अगर यहाँ पे 2 है तो पूरे में 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो पूरे तीनों जगह 3 होना चाहिए, -4 है तो पूरे तीनों जगह -4 होना चाहिए, -6 है तो तीनों जगह -6 होना चाहिए, ओके। तो ये हो गया आपका स्केलार मैट्रिक्स। अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक ही रूल है भैया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3/3 का है, और एक 2/2 का लेता हूँ, 1 0 0 0 1, ये हो गया आपका 2/2, ओके। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रूल क्या है कि यहाँ पे जो डायगोनल है वहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, अदर कोई वैल्यू नहीं चलेगा, ओके। डायगोनल मैट्रिक्स का जो रूल है, ओके, यहाँ पे ध्यान से, अब तीनों को मैं वापस बता दूं। देखिए आइडेंटिटी में क्या होता है, इसका जो ये है ना, ये वाला पार्ट, जो डायगोनल में क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, ओके। तो ये वाला मतलब जो ये है ना, ये बन सकता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1 आता है, बट ये नहीं बनता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ 1 ही चाहिए, उसके अलावा कुछ भी वैल्यू नहीं चलेगा, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए, 1। तो तीनों देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, उसमें डायगोनल में आपका कुछ ना कुछ वैल्यू रहेंगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे तो नेगेटिव हो। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो आपका डायगोनल में वैल्यू है ना, तीनों के तीनों सेम होना चाहिए। अगर 1 है तो सब में 1 होना चाहिए, 3 है तो सब में 3 होना चाहिए, -9 है तो सब में -9 होना चाहिए, ओके। ये हो गया आपका स्केलर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि सभी के सभी डायगोनल में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ओनली 1, नॉट मोर देन नॉट लेस देन, ओके। यहाँ पे 1 के अलावा कुछ भी रहा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ओके। अब आता है नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स से आपको पता है कि भैया पूरा क्या रहेगा, 0 0 0, चाहे 2/2 का 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये हो गया आपका नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है कि जो आपका जो है ना, ये मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, जो एलिमेंट है सबका सब क्या होना चाहिए, 0। नाम से पता चल जाता है 0 नल यानी खत्म, कुछ है ही नहीं। अब आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। चलो देखते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रायंगुलर में 2 होता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर, दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर। अभी हम लोग दोनों सीखने वाले हैं। 0 अच्छा 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0, ओके। यहाँ पे मैं 0 लेके यहाँ पे 2 लेता हूँ, देखिए, सॉरी, देखिए ये जो डायगोनल है, डायगोनल को आप छोड़ दीजिए। तो डायगोनल के अगर जो नीचे 0 बनता है, डायगोनल के देखो नीचे क्या ट्रायंगल है, ये डायगोनल के जो नीचे ट्रायंगल बनता है इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, ओके। डायगोनल के अगर जो नीचे ट्रायंगल बनता है तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। अगर डायगोनल के ऊपर ट्रायंगल बनता है, ओके, डायगोनल के ऊपर ट्रायंगल बनता है तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। ये ध्यान में रखना, हाँ। अगर जो डायगोनल के नीचे ट्रायंगल बनता है तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, और डायगोनल्स के ऊपर ट्रायंगल बनते हैं इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। ये है आपका ट्रायंगुलर का कंसेप्ट है, ओके। ट्रायंगुलर में 2 टाइप होते हैं, एक होता है अपर, एक होता है लोअर, ओके। जो डायगोनल के नीचे होते हैं उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल के ऊपर जो ट्रायंगल फॉर्म होता है उसको लोअर ट्रायंगुलर। और यहाँ पे आपको क्या है, 0 करना पड़ना है, ये वैल्यू तीनों 0 होना चाहिए। अगर डायगोनल के नीचे तीनों वैल्यू आपने 0 किया तो आपका होता है अपर ट्रायंगुलर में आता है, और यही डायगोनल के ऊपर वाला अगर तीनों वैल्यू 0 हुआ तो आपका किस में आता है, लोअर ट्रायंगुलर में आता है, ओके। तो ये यहाँ पे 11th के बेसिक्स हो गए पूरे के पूरे। ये पूरा 11th का बेसिक है, उसमें एक और बेसिक है तो वो भी मैं बताता हूँ, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बाकी बचे हुए बेसिक्स भी सॉल्व करते हैं, ओके। है दोस्तों, अब देखते हैं बाकी के बचे हुए जो बेसिक्स है वो देखते हैं। देखिए अभी बचा है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। वो देखने से पहले हम लोग सब लोग क्या देखें, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स, ओके। पहले क्या देखें हम लोग, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स देखने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। ये हो गया है, ये हो गया आपका ए।
अब इसका मुझे ट्रांसपोर्ट करना है तो इसको ऐसा लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए का ट्रांसपोर्ट, और इसको ऐसा भी लिखे ए का डैश इज इक्वल टू। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो आपका रो है ना उसको कॉलम में चेंज कर दो, या तो कॉलम को रो में चेंज कर दो। ओके, ध्यान से सुनिए, अगर आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो रो को कॉलम में, देखिए रो को कॉलम में चेंज कीजिए या तो कॉलम को रो में चेंज कीजिए, दोनों में से एक काम कीजिए। हाँ, ये या तो ये कीजिए, दोनों नहीं करना, कोई तो एक काम करना है। रो को कॉलम में चेंज करो, अदरवाइज कॉलम को रो में चेंज करो। देखिए तो मैं क्या करता हूँ, रो को कॉलम में चेंज करता हूँ। 1 2 3 ऐसा है तो 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9। ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, दिस इज आवर ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स। एक अदर एग्जांपल देखते हैं, a इज इक्वल टू -1 2 3 -2। ओके, अब इसको यहाँ पे करते हैं सेम a का ट्रांसपोर्ट, तो क्या जाएगा -1 3 ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा। देखिए ये इसको ऐसा ले सकते हैं या तो इसको ऐसा ले, सेम ही रहेगा। तो -1 2 है तो -1 2 3 -2। ओके, देखिए 3 -2, तो ये हो गया आपका क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स। आप कॉलम को रो को कॉलम में चेंज कीजिए या तो कॉलम को रो में। देखिए ना, ये देखिए ये 1 4 7 है, 1 4 7 है, या तो इस तरीके ये देखिए 1 2 3 है, ये 1 2 3। रो को कॉलम में चेंज कीजिए तो या तो कॉलम को रो में चेंज कीजिए, तो आपको क्या मिलता है, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स। अब इसी के मदद से हम लोग ये दोनों चीजें सॉल्व करने वाले हैं, ये दोनों। तो यहाँ पे देखिए कोई तो एक मैट्रिक्स लेता हूँ मैं। ओके, कोई तो एक मैं क्या लेता हूँ, मैट्रिक्स लेता हूँ। ध्यान से देखिए -1 2 3, यहाँ पे -1। ओके, अब इसका मैं क्या करता हूँ, ट्रांसपोर्ट निकालता हूँ। तो ए का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू क्या होता है, -1 2 3 -1। ओके, देखो दोनों ही सेम है। ओके, इनका हाँ अगर इनको सॉल्व करने पे देखो सेम आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 लेता हूँ, यहाँ पे 2 लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो रहा है, a का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो आपका क्या आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। मीन्स जो आपका पहले का मैट्रिक्स है वो और उसको ट्रांसपोर्ट निकालने के बाद अगर दोनों मैट्रिक्स सेम आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखिए, देखिए ये -1 2 2 -1, इसका ट्रांसपोर्ट निकाला, देखो -1 2 चेंज हो गया। तो हमको देखो फिर भी सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर दोनों मैट्रिक्स सेम आ रहा है, आपका जो मेन मैट्रिक्स है वो उसका ट्रांसपोर्ट करने के बाद वो अगर दोनों सेम आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो मैट्रिक्स हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम इसी तरीके से कुछ 1 2 1 2, यहाँ ये सेम लेता 1, रुको सेम ये लेता हूँ, -1 2, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ -1 2 1, कुछ ऐसे ले लिया। अब इसका ट्रांसपोर्ट निकालता हूँ मैं। ओके, ये ए का मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 1 2 2 1, कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, अब क्या करता हूँ, यहाँ पे समझो कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। ओके, बट यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ का माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस तो आएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो स्क्यू सिमेट्री कैसे था मालूम है, ये आपका ए है, और अगर जो इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, -a का ट्रांसपोर्ट आ रहा है तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक आता है। ओके, ये जो भी दिया है इसका ट्रांसपोर्ट निकालने पे माइनस आ रहा है बाहर तो आता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, ये ध्यान से रखना। लेकिन यहाँ पे ये एग्जाम्पल फिट नहीं बैठ रहा। ओके, ये एग्जाम्पल फिट नहीं बैठ रहा। यहाँ पे रुको, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 0 5 -5 0। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, यहाँ पे लेता मैं, क्या बोला, 0 5 -5 0। ओके, अब क्या करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे इसका ट्रांसपोर्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, 0 5 -5 0, इसका ट्रांसपोर्ट 0 5 है तो 0 5, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, -5 0 हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया इसका ट्रांसपोर्ट। अब क्या करें, यहाँ से माइनस को कॉमन लूंगा, तो माइनस को बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +5, हो जाएगा -5 0। अब ध्यान से देखिए, ये है ना, ये देखिए दोनों सेम दिख रहा है, यानी क्या है, यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है, a का ट्रांसपोर्ट, a इज इक्वल टू है -a का ट्रांसपोर्ट। ये क्या हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये ध्यान से देखिए, हाँ देखो 0 -5 0 -5 5
जीरो है, ओके, जीरो माइनस फाइव और माइनस फाइव जीरो है, ओके। देखिए जीरो फाइव माइनस फाइव जीरो है, ओके। इसका हमने क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया, तो देखो जीरो फाइव माइनस जीरो, सॉरी माइनस फाइव जीरो माइनस फाइव जीरो, ये हो गया। अब क्या किया, यहाँ से देखो माइनस को मैंने कॉमन ले लिया तो ये माइनस आ गया, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो देखिए दोनों सेम आ रहा है, माइनस फाइव जीरो जीरो फाइव माइनस फाइव जीरो जीरो फाइव आ रहा, सेम आ रहा है, यानी कि आपका ए और ट्रांसपोर्ट ये दोनों क्या है, बोथ आर इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट हो गया कि अगर जो ए है, ए का ट्रांसपोर्ट निकालेंगे, उसमें से माइनस कॉमन लेंगे, अगर दोनों इक्वल है तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक, अदरवाइज नहीं है, ओके। अब आता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, जैसे मैं यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। ये हो गया आपका मैट्रिक्स ए हो गया। अब इसको क्या करना है, डिटरमिनेंट कन्वर्ट करना, तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, इसको ऐसा सिर्फ लाइन खींचो, इसके अंदर लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में सॉल्व रखो और फिर इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालो, ओके। चाहिए तो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, या तो अभी दूसरा लेता हूँ -1 2 4 -6, ये ले लिया। अब इसको क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा -1 2 4 -6, ये कुछ इस तरीके से होता है। डिटरमिनेंट क्या होता है, जो आपका ये है ना, ये वाला ऐसा, ये यहाँ से ये हट जाना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, ओके, सीधा तो खंबा रहना चाहिए, उसको बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये हो गया आपका डिटरमिनेंट। अब आता है सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जो आपका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है ना, इसको सॉल्व करने पे अगर इसका वैल्यू जीरो आता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, अदरवाइज इट इज नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कीजिए, पहले का मल्टीप्लाई करो 6 चौक 24 माइनस 8 त्रिका 24, क्या होता है, जीरो। जीरो है तो द गिवन मैट्रिक्स, द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। द गिवन मैट्रिक्स इज क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। द गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसको सॉल्व करने पे जीरो नहीं आता, सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जिसमें कि एग्जांपल है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, -1 इंटू -3, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, फॉर्मूले के बाद 2 3 जा 6, तो 6 में से 2 गया तो -4, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो लिखेंगे द गिवन मैट्रिक्स इज द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। अगर जीरो के इक्वल आया तो सिंगुलर मैट्रिक्स, जीरो के इक्वल नहीं आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। जीरो के इक्वल आया तो सिंगुलर, जीरो के इक्वल नहीं आया तो नॉन सिंगुलर। तो देखिए पहले अभी मैं पूरा का एक सिनॉप्सिस निकाल दूं, क्या क्या देखे, पहले हमने क्या देखे, मैट्रिक्स देखे, तो क्या होता है मैट्रिक्स, इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप होता है। फिर हमने देखे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला था रो मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ क्या होता था, नंबर ऑफ रो होते थे। फिर देखिए कॉलम मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, कॉलम होते थे, ओके, ऐसा लंबा लंबा। फिर देखिए हमने रो हो गया, कॉलम हो गया। फिर हमने देखे डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, बोथ आर इक्वल होते हैं। फिर देखिए हमने स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी यहाँ रुको, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है। और फिर हमने देखे क्या हो गया अपना, कौन सा मैट्रिक्स हुआ अभी, अभी हुआ कौन सा मैट्रिक्स, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। उसके बाद हमने क्या देखा, स्क्वायर के बाद डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आपका डायगोनल, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, अदर वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डायगोनल में कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, अदर वैल्यू जीरो होना चाहिए, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फिर होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑल वैल्यू सर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कहाँ पे, डायगोनल में। डायगोनल में जितने वैल्यू सब सेम होना चाहिए, अगर 1 है तो सभी के सभी 1, 2 है तो सभी के सभी 2, 3 है तो सभी के सभी 3, ओके। फिर देखिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि सभी के सभी वैल्यू क्या होना चाहिए, डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, अदर वैल्यू सब 0 होना चाहिए। डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ओके। फिर आता है नल मैट्रिक्स, मतलब क्या होता है, 0 होता है। फिर आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है अपर ट्रायंगुलर, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर वो होता है जो डायगोनल के नीचे वाला वैल्यू अगर जो सब तीनों 0 है तो अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल के ऊपर वाले तीनों वैल्यू 0 है तो लोअर ट्रायंगुलर, ओके। उसके बाद आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सीखने से पहले हमको सीखना पड़ता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो तो आपका क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसका रो को कॉलम में चेंज किया तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स का डिनोटेशन कैसे रहता है, ए के पावर में टी है तो ए के पावर में डैश लिख दो, ओके।
ये होने के बाद ट्रांसपोर्ट हो गया। फिर देखिए सिमेट्रिक में क्या होता है, ए, अगर ए का हमने क्या निकाला, ए का हमने निकाला, ए का ट्रांसपोर्ट निकाला, अगर दोनों सेम आया तो आपका क्या आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अदरवाइज सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ओके, फिर आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब क्या होता है, कोई तो ए है, ए का ट्रांसपोर्ट निकालने पे उसमें से माइनस कॉमन लेने पे, ओके, ए इंटू ए का ट्रांसपोर्ट और माइनस कॉमन लेने पे अगर बोथ आर इक्वल है तो आपका क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, फिर आता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट में क्या होता है, जो भी आपका मैट्रिक्स में उसको क्या करना है, डिटरमिनेंट में चेंज करना। ओके, जो भी वैल्यू आपके मैट्रिक्स में उसको क्या करना है, डिटरमिनेंट में चेंज करना है। अब आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो भी ये देखो तो मैट्रिसेस है, इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डिटरमिनेंट में चेंज करना पड़ेगा 6 3 8 4। अब इसको सॉल्व करने पे अगर जो इसका वैल्यू 0 आ रहा है, ओके, तो आपका क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। 0 नहीं आ रहा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे देखो एक सिंगुलर वाला, यहाँ पे एक एग्जांपल ये वाला, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे नॉन सिंगुलर आ रहा है। तो ये इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका 11th का पूरा बेसिक खत्म होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, अभी 12th का बेसिक करने वाले हैं। तो आया दोस्तों, अब देखते हैं कुछ और बेसिक्स बचे हुए जो देखने वाले आज हम लोग। ओके, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने पूरे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वगैरह सब देख लिए कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ओके, अब इसके बाद देखने वाले हैं दैट इज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से। किससे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से। ओके, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, जब भी आप दो मैट्रिक्स को जोड़ते हो तो ध्यान से रखिए, इसमें कि मैं लेता हूँ मैट्रिक्स ए 1 2 3 4, ओके, कॉमा मैट्रिक्स बी 1 1 2 0। ओके, अब हमको क्या करना है, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू, देखिए ये पहला पहले के साथ जाएगा 1 + 1, दूसरा दूसरे के साथ जाएगा 2 + 1, ये सेकेंड रो का फर्स्ट के साथ जाएगा 3 + 2, फिर सेकेंड रो का सेकेंड के साथ जाएगा 4 + 0। ओके, तो अब कह रहा है 1 में से 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 2 5 4 + 0 4। यह आ गया आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, एक और, ये तो 2/2 का हो गया। ओके, अभी हम लोग लेते हैं एक 3/3 का। ओके, तो यहाँ पे दूसरा ले लेता हूँ मैं एग्जांपल, a = 1 0 1 2 0 2 1 1 1। ओके, ये हो गया पहला, a हो गया आपका। फिर b ले लेता हूँ मैं 3 4 2 1 2 1 1 1 1। ये हो गया आपका मैट्रिक्स b। ओके, अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड करते हैं। देखिए जब भी एडिशन रहता है तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ। ओके, सभी मैट्रिक्स को उनके हिसाब से क्या करना, हमको ऐड करना है। ओके, चलो पहले ऐड करते हैं a + b। सेम, देखिए ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ जाएगा तो 1 + 3, सेकंड वाला सेकंड के साथ 0 + 4, फिर थर्ड वाला थर्ड के साथ 1 + 2। ओके, फिर आता है यहाँ पे 2 + 1, फिर 0 + 2 2 + 1, फिर लास्ट वाला 1 + 1 1 + 1 1 + 1। एडिशन में ध्यान रखना आपको, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ। ओके, आपको इस तरीके से एडिशन करना है। ओके, अब क्या करना है, इसको ऐड कर दीजिए, कितना आता है आंसर देख लेते हैं। अब देखिए 1 + 3 4 0 + 4, यहाँ पे 3 2 + 1 3 2 3 1 + 1 2 AB 2। ये हो गया आपका एडिशन। तो एडिशन आपको इस तरीके से करना है। अब इसी में मैं आपको सब्ट्रैक्शन भी बताने वाला हूँ, सेम एग्जांपल, बस इसके नीचे क्या लिख देना, आपको सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन बताऊंगा अभी। सब्ट्रैक्शन मींस माइनस, एडिशन मींस क्या होता है, प्लस होता है। ओके, तो अभी हम लोग क्या, यही दो एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करना मींस माइनस, सेम एज इट इज, जैसा आपने एडिशन किया है सेम उसी तरीके से आपको क्या करना, सब्ट्रैक्शन भी करना है। ओके, सेम फर्स्ट वाला फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, सेकंड वाला सेकंड से सब्ट्रैक्ट होगा, फोर्थ वाला फोर्थ से माइनस होगा। ओके, तो ले लेते हैं यहीं पे a - b = देखिए पहला वाला पहले में से माइनस होगा 1 - 1, सेकंड वाला सेकंड में से माइनस होगा 2 - 1, फिर यहाँ वाला यहाँ पे माइनस होगा। देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, ये भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 प्लस माइनस है ना, 3 - 2,
फिर 4 माइनस 0। ओके, अब इसका आंसर क्या आता है, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ओके, 4 में से 0 गया 4। ये आपका आ गया है आंसर। माइनस से सेम एडिशन के जैसा ही होता है, बस जहां पे एडिशन यानी प्लस का साइन है वहां पे आप सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का साइन रख दीजिए। ओके, सेम 3/3 का लेते हैं, a माइनस बी। आप a माइनस बी ले सकते हो, b माइनस ए ले सकते हो, जैसे आपको क्वेश्चन में रिक्वायर रहेगा आप उसके हिसाब से काम कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं, सेम चीज माइनस करते हैं, ये सेम चीज है, ये सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सेम यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले क्या 1 में से 3 माइनस हुआ, 1 माइनस 3, 0 में से 4 माइनस हुआ, 0 माइनस 4, फिर क्या 1 में से 2 माइनस हुआ, 1 माइनस 2, फिर नीचे जब 2 में से 1 गया 2 माइनस 1, 0 में से 2 गया 0 माइनस 2, 2 में से 1 गया 2 माइनस 1, फिर ये सब है 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, फिर 1 माइनस 1, ये हो गया माइनस। अब इसका क्या करते हैं, आंसर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे चलो लिख लेते हैं आंसर। देखिए 1 में से 3 नहीं जाएगा, तो 3 में से हम 1 को माइनस करेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, ग्रेटर है 3 इसके लिए -2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए -4 है, 0 है तो कितना जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 में से 1 गया तो 1 ग्रेटर है 1 इसके ग्रेटर है 2 इसके लिए माइनस का साइन हो जाएगा। फिर देखो 2 में से 1 गया 1, 0 में से 2 गया -2, 2 में से 1 गया 1, फिर यहाँ पे देखो 1 में से 1 1 में से 1 सब में क्या जाएगा 0। तो ये इस तरीके से करना है। ओके, देखिए एडिशन भी सेम होता है, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले से ऐड होगा, और सब्ट्रैक्शन में भी सेम होता है, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। देखिए हमने 2/2 का भी देख लिया है। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे ऐसा 2/2 लिख सकते हैं, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, 2/2, तो ये इस तरीके से होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखिए हमने यहाँ पे एडिशन किया है दोनों में, फिर सेम क्वेश्चन को यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दिया दोनों में। ओके, तो ये इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या होता है, जो भी कंसेप्ट है यहाँ पे आपका क्या होता है, क्लियर होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट सीखते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। ओके, जैसा आपने एडिशन किया है, जैसा आपने सब्ट्रैक्शन किया है, मल्टीप्लिकेशन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, वो आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। ओके, और मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं समझेगा तो आगे कुछ नहीं समझेगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो ध्यान देते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है। सबसे पहले कोई तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, पहले 2/2 कर लेता हूँ, 1 1 2 3। अगर मैं बाहर कोई तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या होगा, सभी के सभी एलिमेंट्स के पास क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जब भी कोई कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर क्या आता है, हो जाएगा 1 के 2 के, ये भी 1 के, ये 3 के, ये कुछ ऐसा होता है। के मीन्स कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल ऐसा 3 ले लिया, यहाँ पे देखो 1 1 2 3। अब इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो कुछ इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, तो ये देखिए एक तो सिंगल था, कोई भी एक सिंगल कोई कांस्टेंट है उसका हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब भी कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ 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 चारों जगह होता है। ओके, ये आपको समझ गया, कोई भी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग करते हैं, ये तो हो गया कांस्टेंट का, अब करते हैं हम 2/2 का मल्टीप्लिकेशन। ओके, 1 2 3 0, फिर यहाँ पे एक और लेता हूँ, a हो गया, b लेता हूँ, 1 1 2 1। ये कोई तो एक मैट्रिक्स हम लोग रैंडमली ले लेते हैं। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना तो लिखते हैं a इंटू b इज इक्वल टू। ओके, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन में ध्यान से देखना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा स्लाइटली क्या डिफरेंट है बाकी अदर से, जो जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखे उनसे थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्लाइटली देखना पड़ेगा, अच्छे से ध्यान लगाना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, आप फर्स्ट वाले से रो वाइज जाइए, ओके ऐसा, और सेकंड वाले से कॉलम वाइज जाइए ऐसा। ओके, जैसे में देखिए यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6 है, 4 5 6 है। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ से रो वाइज और यहाँ से कॉलम वाइज। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 1,
सेकेंड वाला सेकेंड के साथ 2 4 जा और 2 2 जा 4, ऐसा। देखिए यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ से हमने ऐसा रो वाइज आया, यहाँ से हमने ऐसा कॉलम वाइज आया है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई किया 1 1 जा 1, दूसरा वाला दूसरे से 2 2 जा 4, फिर सेम इनका इसके साथ भी करना है। हाँ, ये सेम इसका इसके साथ भी करना है, तो फिर से करो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2। पहले का तो काम हो गया, पहले का हमने क्या किया, पहले इसके साथ दोनों के साथ किया, फिर इसके साथ भी कर लिया, ये हो गया। फिर सेम अभी सेकंड का लेना पड़ेगा, सेकंड का फिर सेम पहले वाले के साथ दूसरे वाले के साथ, तो 3 1 जा 3, फिर 0 का तो 0 ही होने वाला है, फिर से 3 1 जा 3, फिर 0 इंटू 0, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 4 कितना होता है, 5 होता है, ये 3 होता है, ये भी 3, ये भी 3, ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से एकदम एरो बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझना चाहिए कि मतलब मल्टीप्लीकेशन होता कैसे है। चाहे आप 2 बाय 2 का चेक कीजिए या तो आप 3 बाय 3 का कीजिए, सेम इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। देखिए जो पहला वाला एलिमेंट है, पहला वाला पहले वाले के साथ, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ। ओके, सेम इसका यहाँ होने के बाद सेम का क्या करना है, इसी को आगे बढ़ा देना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। पहला काम हो गया। देखिए पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, फिर सेम यही पहला दूसरा पहले दूसरे के साथ। ओके, फिर यहाँ पे सेम, यहाँ पे है इसका भी सेम, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, सेम, फिर से पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। ये वाला यहाँ पे इसके लिए भी सेम एरो बनता है, ये वाला पहले यहाँ पे जाएगा, फिर ये वाला फिर यहाँ पे आएगा, फिर सेम ऐसा आगे बढ़ जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। ये एरो देख के आपको डरना नहीं, क्या तो थोड़ा डेंजर दिख रहा है, बस डेंजर बिल्कुल भी नहीं, बस आपको क्या करना है, एक एक चीज आराम से स्टेप बाय स्टेप करना है ताकि आपको अच्छे से चीजें समझे। ओके, ये आपको समझाने के लिए एरो था, ना कि आपको डराने के लिए। ओके, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम अच्छे समझ के करना, बहुत ही ईजी है। ये हो गया आपका, यहाँ से रो वाइज, यहाँ से कॉलम वाइज। आप याद कर लो, ये समझ लो, फर्स्ट वाले जो ब्रैकेट रहेंगे ना, फर्स्ट वाला मैट्रिक्स, वहां से रो वाइज जाना है, सेकंड वाले मैट्रिक्स से कॉलम वाइज। तो ये देखो पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ। ओके, तो यहाँ पे आपका हो गया पहला, सेम लेते 3 बाय 3 के लिए ले लेते अभी। ओके, 1 1 1 2 3 3 0 1 0। ओके, ये हो गया एक मैट्रिक्स। ये ए सी लेता हूँ, बाद सी इज इक्वल टू, अभी लेता हूँ डी इज इक्वल टू 2 2 2 3 4 2 1 0 1, कुछ इस तरीके से हो गया। ओके, अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सी इंटू डी इज इक्वल टू, सेम, ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका आएगा रो वाइज, यहाँ से आपका आएगा कॉलम वाइज। पहला वाला का इसके साथ भी होगा, फिर दूसरे के साथ भी होगा, फिर तीसरे के साथ भी होगा, तीनों के साथ होगा। ये जो फर्स्ट वाला 1 1 1 है ना, इसके साथ होगा, इसके साथ, इसके साथ, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ। देखिए 1 इंटू 1 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 1 1, ये हो गया। अब सेम यहाँ पे आइए, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 0 0, ये होगा। दूसरे के तीसरे पे आइए, 2 इंटू 1 2 2 1। ओके, इस तरीके से करना है। फिर पहले वाले का हो गया, अब दूसरे वाले पे आइए, 2 से 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे आइए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 0 जा 0, फिर यहाँ पे आइए, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। ओके, ये दूसरे तीसरे के लिए भी हो गया। अब यहाँ पे लास्ट वाले के लिए देखिए, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3, फिर से 0, फिर 0 का 0 के साथ 0 प्लस 1 4 1 जा 4, फिर 0 इंटू 0, फिर यहाँ पे आइए, 0 इंटू 2 0, फिर 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0, ये हो गया। इस तरीके से करना है आपको। ये होने के बाद आपको क्या करना है, c इंटू डी इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लो। 3 2, देखो 2 1 3 3 3 6 हो गया, 4 2 6, 2 2 4 और 1 5, 9 3 12 4 16 16, 12 4 16, 6 4 10 3 13। ओके, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे भी देखिए ध्यान से हमने क्या किया, पहले का मल्टीप्लिकेशन पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का, सॉरी यहाँ ऐसा नहीं, सॉरी थोड़ा सा बाय मिस्टेक,
यहाँ पे देखिए, पहले का मल्टीप्लिकेशन पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, ओके, और ये तीसरे का तीसरे के साथ। ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाला के साथ, सेम जैसे इसका किया, इसका फिर इसके साथ तीनों के साथ हो जाएगा, फिर सेकंड वाले का सेम इसके साथ, फिर थर्ड वाले का सेम, ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये इस तरीके से करना है। ये भी हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ओके। ये भी आपका क्या था, 3/3 का हो गया, और यहाँ पे आपका क्या था, 2/2 का, ओके। हमने दोनों तरीके से कर लिया है। एक तो सिंगल कोई तो कांस्टेंट उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा होने वाला है, ये भी हमने देख लिया। सिंगल जब रहता है तो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जब 2 रो रहता है, 2 कॉलम रहता है तो कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। जब 3 रहता है तो 3/3 का होता है तो कुछ इस तरीके से होता है। तो 2 और 3 का तो सेम है, बस सिंगल करेगा तो सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। और लेकिन अगर जो 2 रो 2 कॉलम दिया है तो उसका मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके, इधर से रो वाइज हो, इधर से कॉलम वाइज हो। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ, सेम ऐसा प्रोसेस आगे बढ़ाते जाओ। तो ये इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्या हुआ, पूरा का पूरा जो पूरा बेसिक क्या होता है खत्म होते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो आपके एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.1 है वहाँ की ओर हम लोग चलते हैं, ओके। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, आप 2.1 की ओर बढ़ते हैं।